गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने एक नई वर्कशीट लेकर आई हूँ जो क्लास 7th की है। सब्जेक्ट साइंस है। वर्कशीट नंबर 22 और डेट है 16 दिसंबर 2020। मैं वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज मैंने इस वर्कशीट को बहुत बार रिकॉर्ड किया और ये एक बार भी सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ रही थी। कभी फ़ोन आ जा रहा था किसी का या फिर कुछ अर्जेंट मैसेज आ जा रहा था, उसका रिप्लाई करना पड़ रहा था। सो अब मैं आई होप कि वीडियो अच्छे से बन जाए। चलिए अब फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के। तो आज का जो हमारा साइंस की वर्कशीट है उसका टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट एंड टूटी के। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगी। मैं थोड़ा आज अभी इस टाइम जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसका आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? बिल्कुल भी घबराइएगा मत, डरिएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। One day while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of teeth loosened. He started crying with fear to lose his permanent teeth permanently. His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या बता रखा है? एक दिन जब राजू 7 साल का बच्चा है, वो जब खा रहा था खाना अपने घर पे, ठीक है, तो उसने अपना एक दांत जो है वो तो मतलब उसका एक दांत टूट गया, ठीक है। तो वो रोने लग गया कि उसने अपना एक दांत हमेशा के लिए खो दिया, मतलब हमेशा के लिए तोड़ दिया। वो डर गया इस बात से कि अब उसका एक दांत नहीं आएगा। तो उसकी मम्मी आई वहाँ पर और वो स्माइल किया उन्होंने और उसको फिर बताया कि मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो आपको आज इस वर्कशीट में मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मिल्क टीथ से हम। हम स्टार्ट करेंगे मिल्क टीथ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क टीथ से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 2 ईयर्स एज। मतलब जो हमारा बॉर्न होता है बेबी, आपने बॉर्न में भी देखा होगा कि जब वो बेबी बॉर्न होता है तो फिर उसके टीथ नहीं होते, ठीक है। तो उसका जो पहले टीथ आते हैं वो कब आते हैं? 1 to 2 ईयर्स, जब वो 1 से 2 साल के बीच में होता है तब उसके टीथ आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर वो जो जब वो 6 से 8 साल का होता है, ठीक है, तब उसके वो टीथ गिरने लगते हैं, मतलब टूटने लगते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको कि मिल्क टीथ किसे कहते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो हम जब 1 से 2 साल के होते हैं तो हमारे जो टीथ आने लगते हैं, और फिर जब हम 6 से 8 साल के होते हैं तो वो टीथ हमारे टूट जाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। तो फिर ओह यस, वी ऑल लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। आप सब भी अब 7th में, तो आपने भी अपने मिल्क टीथ जो है वो आपकी मिल्क टीथ जो है वो टूट गए होंगे, ठीक है। तो फिर वो सोचता है देन व्हाट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। इसका मतलब अगर मेरे मिल्क टीथ टूट गए हैं तो जो अभी मेरे पास दांत हैं वो कौन से दांत हैं? चलिए फिर अब उसके बाद पढ़ लेते हैं कि वो कौन से दांत हैं। वो दांत हमारे कौन से हैं? परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ है, ठीक है। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मेक्स टीथ आर द परमानेंट टीथ। मतलब जो हमारे मिल्क टीथ हैं वो टूट जाते हैं कब? 6 से 8 साल में, ठीक है। तो हमारे उसके बाद भी तो दांत आते हैं। क्यों? आप अगर दांत टूट गए तो उसके बाद दांत नहीं आते? आते हैं। तो फिर वो कौन से दांत होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं, क्योंकि मिल्क टीथ के जगह पर वो आते हैं, ओके। तो द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। मतलब फिर वो हमारे साथ पूरी लाइफ चलते हैं जब तक हमारे फिर जैसे जैसे हम बूढ़े होने लग जाते हैं, ओल्ड होने जाते हैं, हमारी एज हो जाती है, तो वो दांत भी टूटने लगते होंगे। आपने ये अपने घर में देखा होगा, अपने ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें देखा होगा कि उनके दांत जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं तो उनके दांत टूटते रहते हैं, ठीक है। और फिर जो इसमें हमारा अगला है वो क्या है? हमें बता रखा है कि परमानेंट टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टीथ आर 4 काइंड्स ऑफ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको भी नाम बता रखा है, इसके बारे में आपको अगले अगले जब आप सेशन में जाएंगे, अगले क्लास में जाएंगे तो उसके बारे में और अच्छे से तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमें नाम याद करने हैं। सॉरी। तो हमारा जो फर्स्ट नेम है क्या है? वो इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो हमारे पास कैसे है? ये 4 है। क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये याद कर लीजिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि प्लीज़ नेम द परमानेंट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ आर देयर। तो आप इन चारों का नाम लिखेंगे, ओके। बट यू कैन लॉस योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर देम प्रॉपरली। बट जैसे आई एम सॉरी, जब आप छोटे होते हैं, 6 से 8 साल के होते हैं, तब आपके परमानेंट मिल्क टीथ टूट जाते हैं, ओके। तो उसको तो मिल्क टीथ कहते हैं, लेकिन जब उसकी जगह पे जो टीथ आते हैं, ठीक है, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो वो दांत भी आपके टूटने लग जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अच्छे से ब्रश नहीं करते,
ठीक है। तो उनके दांत टूटने लग जाते हैं, उनके दांतों में बैक्टीरिया आने लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो हम अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, टूथ डीके है। अगला टॉपिक है हमारा टूथ डीके। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स एंड चॉकलेट। जब भी हम बहुत सारे चॉकलेट्स खा लेते हैं, मिठाई स्वीट्स खा लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है ना, थोड़ा बहुत हम फूड जो है हमारा च्यू नहीं हो पाता, फंस जाते हैं दांतों में। तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और फिर वो बैक्टीरिया जो है हमारे फूड में प्रेजेंट शुगर होता है ना, शुगर चीनी, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर वो एसिड जो होता है वो हमारे दांतों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, डैमेज कर देता है हमारे दांतों को, अंदर ही अंदर सड़ा देता है, या कीड़े लग जाते हैं उसमें। तो उसी को क्या कहते हैं, टूथ डीके कहते हैं। लास्ट में टूथ डीके है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा पैराग्राफ शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम पढ़ते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डेंटल केयर एंड गुड हैबिट्स। चलिए, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्विस्ट अ डे। हम हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, गुड हैबिट्स में आता है, आपने गुड हैबिट्स पढ़ी होंगी, उसमें कहते हैं ना कि हमें क्लीन करना चाहिए अपना टीथ ट्विस्ट अ डे। ठीक है, और कुछ लोग तो गांव में या विलेजेस जाते होंगे समर हॉलीडेज़ में, तो आप देखते होंगे ना कि दातुन होता है, नीम से बनता है, वो भी हमारे उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। मतलब हमें कुछ भी खाते हैं ना उसके अंदर हमें अपने माउथ क्लीन करना चाहिए बाय वाटर। ठीक है, थर्ड है, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो फिंगर्स मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया हो जाता है और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हम गलती से मुंह में डाल देते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के हमारे जो समझाने वाला टॉपिक था वो तो ख़त्म हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो आज की वर्कशीट में हमारे 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ एट लास्ट टाइम। जब आप छोटे हो गए तो लास्ट मिल्क टीथ तो 6 to 8 ईयर्स में ही मतलब टूटते हैं, तो लॉस्ट होते हैं। तो फिर आप इसका आंसर 6 to 8 ईयर्स ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इसका आंसर आप क्या लिखिए, 6 to 8 ईयर्स। आप लिख सकते, ये रहा ना, 6 to 8 ईयर्स। आप इसको आंसर नंबर 1 है। ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर, सॉरी बाय मिस्टेक, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। हमारे पास कितने टाइप के परमानेंट टीथ होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ये रहा हमारा आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओके, सेकंड है। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट 3 गुड हैबिट टू प्रिवेंट टूथ डिके। अभी आपको बताया है तो आप उसमें से देख लीजिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये रहा डेंटल केयर एंड गुड हैबिट्स में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, आंसर नंबर थर्ड है। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए हैं। द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग। हमारा जो मिल्क टीथ है वो कौन सी ईयर में ग्रो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 1 to 2 ईयर्स, मतलब 1 या 2 साल में। ठीक है, एंड फॉल ऑफ द एज बिटवीन, कब टूटता है, 6 to 8 ईयर्स, जब हम 6 से 8 साल के होते हैं। तो जो हमारा पहला ब्लैंक दे रखा है उसमें क्या आएगा, 1 to 2 ईयर्स। और जो हमारा सेकेंड ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, 6 to 8 ईयर्स। और ये हमारा क्या है, आंसर नंबर 4 है। ओके, ये फर्स्ट ब्लैंक में आएगा और ये सेकेंड ब्लैंक में आएगा। मैं आपको एक बार दोबारा से कर देती हूँ ढंग से।
यहाँ पे आप लिखिएगा 1 to 2 years, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखिएगा 6 to 8 years। आई होप कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको कोई भी वर्कशीट आए तो आपको हेल्प नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू वेरी मच।